अगर आप अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताए गए 2 कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है और इसे अमल में लाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कोई भी बुरी आदत जैसे अडल्ट साइट का प्रयोग करना, मोबाइल एडिक्शन, सिगरेट, आलस, टालमटोल करना, इन सभी आदतों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ पाएंगे। बस आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। कंसेप्ट नंबर 1, हमारा ब्रेन आदतें क्यों बनाता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर आदतें बनती क्यों हैं, तभी हम इसके एल्गोरिदम को ठीक कर पाएंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन अपनी एनर्जी बचाने के लिए तरीके ढूंढता है ताकि ये हार्ड व कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस कर सके। इसलिए रूटीन के काम, यानी कि जो काम हम रोजाना करते हैं, उन्हें हैबिट और आदत में बदल देता है। इससे हमारे शरीर व एनर्जी दोनों की बचत होती है। फिर हमें उन कामों को करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जैसे ब्रश करना, कपड़े पहनना, जूते के फीते बांधना और ऐसे कितने ही काम हम कितने ही फास्ट तरीके से करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक जगह होती है बेसल गैंग्लिया। ये वही जगह है जहां हमारी सारी आदतें स्टोर होती है। दोस्तों, कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो उसका एक पैटर्न हमारे दिमाग में बनने लगता है और जितने लंबे समय तक हम इसे रिपीट करते हैं, पैटर्न उतना ही गहरा और मजबूत होते चला जाता है। फिर वही काम हमारी आदत बन जाती है और हमारे ब्रेन में सेव हो जाती है। अगर एक बार ये हमारी बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। फिर इसे कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जाने अनजाने में कोई बुरी आदत लग गई है तो आप इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप इसे इनएक्टिव कर सकते हैं, जिससे आप इन आदतों को छोड़ पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। फर्स्ट, एक नई आदत बनानी है ताकि आपके दिमाग में नए पैटर्न बने। सेकेंड, फिर उस नई आदत को अपने उस पुरानी आदत से बदल देना है। बस आपको इतना ही करना है, लेकिन उसके लिए आपको दूसरे कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। कंसेप्ट नंबर 2, आदतें कैसे बनती है। दोस्तों, आदतों का एक लूप होता है जिसे आदतों का चक्र भी कहा जाता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इन्हें 3 स्टेप में बनती है। फर्स्ट, क्यू यानी कि ट्रिगर। सेकंड है रूटीन और थर्ड है रिवार्ड। फर्स्ट, ट्रिगर क्या है? यह एक प्रकार का सिग्नल है। यह बताता है कि अब आपका समय हो गया है किसी काम को करने का, यानी कि एक संदेश है जो मिलने के बाद आप किसी अच्छी या बुरी आदत को रिपीट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूख लगना भी एक ट्रिगर होता है जो हमें खाने का याद दिलाता है। सेकंड, रूटीन क्या है? जब भी आपको ट्रिगर मिलता है उसके बाद आप एक रूटीन फॉलो करते हैं। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ताकि आप अपने रिवार्ड तक पहुंच सके। जैसे भूख लगने के बाद हम प्लेट लगाते हैं, रोटी सब्जी लेते हैं और फिर डाइनिंग टेबल पर या जमीन पर बैठकर बड़ा ही आराम से खाते हैं। तो ये हो गई रूटीन। थर्ड, रिवार्ड क्या है? ये हमारा इनाम है जिसे पाने के लिए हमने एक्शन लिए थे। जैसे खाना खाने के बाद हम अच्छा महसूस करेंगे, हमारी भूख शांत हो जाएगी। चलिए इन सभी को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मुझे सिगरेट पीने की एक बुरी आदत लग चुकी है। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मुझे सिगरेट पीने का मन करने लगता है। तो यहाँ मेरा ट्रिगर है स्ट्रेस। फिर मैं शॉप पर जाता हूँ, वहाँ सिगरेट खरीदता हूँ और पास के ही पार्क में बैठकर पीता हूँ। तो ये मेरा रूटीन का पार्ट हो गया। सिगरेट पीने से मुझे रिलैक्स महसूस होगा क्योंकि इससे मेरे दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा। ये वही हार्मोन है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। तो ये हो गया रिवार्ड। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट को नई आदत बनाने में कैसे यूज करें वो समझते हैं। दोस्तों, पहले आपको ये पता करना है कि जो भी आदत आप छोड़ना चाहते हो उसका ट्रिगर क्या है। ये कोई जगह, इमोशन, यार दोस्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई फिक्स टाइमिंग भी हो सकता है। साथ ही आपको अपने रूटीन और रिवार्ड को भी पता करना है। बड़े ध्यान से आपको ये नोटिस करना है। जब आप ये पता लगा लें, फिर करना ये है कि आपको अपना ट्रिगर तो वहीं रखना है, बस अपने रूटीन और रिवार्ड को बदल देना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे स्ट्रेस मिलेगा तो जाहिर है मुझे सिगरेट पीने का मन करेगा, तो मेरा ट्रिगर यहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद मैं शॉप पर जाने की बजाय 10 से 15 मिनट के लिए वॉक पे चला जाऊंगा। ये तो हो गई मेरी नई रूटीन। और रिवार्ड के लिए मेरा मनपसंद मैं 1 गिलास जूस पीऊंगा। तो अब इसी सर्कल को मैं बार बार रिपीट करूंगा, जिससे हमारे दिमाग में नए पैटर्न बनने लगेंगे। मेरी पुरानी आदतें नई आदत से रिप्लेस हो जाएगी और धीरे धीरे इनएक्टिव होकर छूट जाएगी। यही सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी आदत को छोड़ने का। दोस्तों, आपके लिए मेरे तरफ से कुछ बोनस टिप्स है जो आपको अच्छे से समझना है।
फर्स्ट, आप अपना रूटीन और रिवार्ड को अट्रैक्टिव बनाए ताकि इसको फॉलो करने के लिए आपको परेशानी नहीं आए, क्योंकि रूटीन को चेंज करने और इसे फॉलो करने के लिए बहुत अधिक विल पावर चाहिए होता है। याद रखें, लगातार कोशिश अच्छी परिणाम देती है। सेकंड बोनस टिप्स, अगर आप अपनी बुरी आदत पर काबू कर लेते हो तो इसे भूल कर भी रिपीट नहीं करना। मैंने अक्सर कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग मेहनत तो करते हैं और 2 से 3 महीने तक अपनी बुरी आदत पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर किसी दोस्त के कहने से या खुद ही सोचने लगते हैं कि अब तो बहुत समय हो गया है, मेरी बुरी आदत छूट गई है। अगर एक बार मैं सिगरेट पी लूं या फिर कोई बुरी आदत रिपीट कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, बस यहीं आप मात खा जाएंगे। एक बार आपने ऐसा किया तो फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। इसलिए भूल कर भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से पुराने पैटर्न एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 3, नई आदतों को बनाने के लिए अपने परिवार और दोस्तों की हेल्प जरूर लें, ताकि आपको प्रेरित करते रहें और आपको पॉजिटिविटी मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी कमेंट्स में लिखिए कि आप अपनी कौन सी बुरी आदत छोड़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।